एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत मेहनती और कुशल बढ़ई रहता था। वह रोज जंगल के किनारे जाकर लकड़ियां काटता और उनसे फर्नीचर या अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाकर बेचता था। उसकी मेहनत और लगन के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हर काम बहुत सावधानी और समझदारी से करता था। एक दिन की बात है। बढ़ई जंगल के पास अपने काम में व्यस्त था। उसने एक बड़ा और लंबा लकड़ी का लट्ठा लिया और उसे आरी से चीरना शुरू किया। वह बहुत ध्यानपूर्वक लकड़ी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा था, ताकि आगे जाकर उससे दरवाजे के तख्ते बनाए जा सकें। सुबह से ही वह लगातार काम कर रहा था। पास के पेड़ पर एक शरारती बंदर बैठा हुआ था, जो बड़ी रुचि से बढ़ई को काम करते हुए देख रहा था। बंदर बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। जब भी कोई इंसान कुछ नया करता, वह चुपचाप उसे देखता और उसकी नकल करने की कोशिश करता। आज भी वह सोच रहा था, ये आदमी क्या कर रहा है? यह लकड़ी को क्यों काट रहा है? और यह बीच में लकड़ी का टुकड़ा क्यों फंसा रहा है? थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया और बढ़ई को भूख लगने लगी। उसने सोचा, अब थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। उसने अपना औजार नीचे रखा और जो लकड़ी वह चीर रहा था, उसमें एक मोटी सी गुल्ली लकड़ी का टुकड़ा फांसा दी, ताकि आरी की जगह खुली रहे और लट्ठा आपस में न चिपके। इसके बाद वह अपना डिब्बा उठाकर भोजन करने चला गया। बढ़ी के जाने के बाद बंदर की उत्सुकता और बढ़ गई। वह पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उस लट्ठे के पास पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वह उसी जगह बैठ गया जहां कुछ देर पहले बढ़ी काम कर रहा था। उसने देखा कि लकड़ी के बीच में एक मोटी गुल्ली फंसी हुई है। अब बंदर सोचने लगा, ये आदमी इस लकड़ी में यह टुकड़ा क्यों फंसा गया है? अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या होगा? यह सोचते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ पीछे लटकाई और दोनों पैरों को लट्ठे के दोनों ओर रखकर उस पर बैठ गया। फिर उसने दोनों हाथों से गुल्ली को पकड़कर हिलाना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। उसने और जोर से हिलाया। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाई और गुल्ली बाहर निकाल ली। ज्यों ही गुल्ली निकली, लट्ठे के दोनों हिस्से चट्टाक की आवाज के साथ आपस में जोर से चिपक गए। बंदर की पूंछ, जो लट्ठे के बीच में लटक रही थी, उसमें बुरी तरह फांस गई। दर्द से वह चीख उठा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वह जोर जोर से छटपटाने लगा, पूंछ निकालने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी ने उसे कसकर पकड़ लिया था। डर के मारे बंदर और जोर से उछलने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिर में उसकी पूंछ टूट गई। वह दर्द से कराहता हुआ भाग खड़ा हुआ। अब वह बिना पूंछ का बंदर बन गया था। जंगल के दूसरे बंदर उसे देखकर हंसने लगे। शिक्षा: बिना समझे किसी चीज से छेड़छाड़ करना हमेशा नुकसानदायक होता है। दूसरों का काम देखकर उसकी नकल करना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। अनजाने कार्यों में दखल देना कभी कभी भारी मुसीबत बन सकता है।